एनजीटी द्वारा शिमला डेवलपमेंट प्लान को अवैध करार दिए जाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनावी वर्ष में सरकार बिना कानूनी सलाह और एक्सपर्ट की राय के बिना लोगों को बरगलाने के मकसद से शिमला डेवलपमेंट प्लान लेकर आई थी, जिस पर एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाते हुए इसको रद्द कर दिया है। ये बात शिमला में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श सूद ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आदर्श सूद ने कहा कि 2017 में एनजीटी ने शिमला शहर के कोर एरिया में निर्माण को लेकर पाबंदी लगाई थी, लेकिन भाजपा सरकार इन आदेशों के खिलाफ अपना पक्ष उपयुक्त कोर्ट में नहीं रख पाई और चुनाव में फायदा लेने के मकसद से जल्दबाजी में चुनाव से ठीक पहले 20 वर्षों का आधा अधूरा शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिसको एनजीटी ठुकरा चुकी है। आप सबको मालूम है कि प्रदेश सरकार ने बड़े पॉम्प एंड शो के साथ, बड़ी एडवर्टाइजमेंट के साथ, बड़े अपने आप को शाबाशी देने के साथ शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 तक का 20 वर्षों का पीछे जो है स्वीकृत किया था और उसमें काफ़ी रियायतें भी दी गई थी कागज़ों में कि शिमला में जो है अब 4 स्टोरी कंस्ट्रक्शन हो सकेगी और उसके साथ एटिक का भी सुझाव उन्होंने उसमें एटिक भी किया था कि एटिक जो है वो अलाउ होगी, साथ ही पार्किंग अलाउ होगी। किंतु मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उन्होंने एक कागजी घोड़ा दौड़ाने वाली बात जो है की थी, क्योंकि उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है खारिज कर दिया है और साथ ही सरकार के अधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि उन्होंने किस तरह से एनजीटी का जब बैन है 2.5 स्टोरी का शिमला शहर में कोर एरिया में, तो उसको कैसे उन्होंने वायलेट किया। तो मैं समझता हूं कि एक तो ये सरकार 2017 में एनजीटी का जो ऑर्डर आया था उसके विरुद्ध जो है वो किसी भी जो एप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम है उस पर अपील नहीं दायर कर पाई और ना ही उसको चाहे वो हाई कोर्ट में लेती, या ये तो सरकार का काम था। सरकार के पास अपना जो लॉ का जो तंत्र है, लॉ सेक्रेटरी से लेकर नीचे अधिकारी हैं, उनसे अपना वो मशवरा लेती और साथ ही साथ जो किसी भी उसको चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल करती, वो कुछ नहीं किया और एक अलग से जैसे एक मनमाने तरीके से जैसे समझते हैं कि कानून के बाहर जो है उन्होंने शिमला डेवलपमेंट प्लान को जो है लागू किया, उसको स्वीकृत किया। लागू तो वो हो ही नहीं पाया क्योंकि उस पर एनजीटी ने रोक लगा दी और एनजीटी ने अब जो है बहुत ही एक सरकार के जो कार्य प्रणाली है इस पर ही उंगली उठाई है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और समझता हूँ मैं और आप सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक हाफ कुक्ड उन्होंने अटेम्प्ट किया था लोगों को लुभाने के लिए चुनावी वर्ष में। जैसे उन्होंने चुनावी वर्ष में हमारे माननीय यहाँ के विधायक और मंत्री उन्होंने बड़े बड़े जोर शोर से जो है कहा कि हमने जो लैंडलेस लोग हैं उनको हम 2 बिस्वा जमीन दे रहे हैं शहर में। तो आप देखिए इस बात को भी पिछली विधानसभा में उन्होंने पारित किया प्रस्ताव, तो आज उस बात को भी लगभग 5-4 महीने हो गए हैं। आप बताएं मैं किसी भी एक व्यक्ति को 2 बिस्वा जमीन मिली है, क्योंकि उसमें जो लीगल उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की और ना ही कोई लैंड आइडेंटिफाई की, क्योंकि शिमला और दूसरी बात उसमें एक रखी थी कि जो 1975 से पहले जिनके यहाँ पर ढारे बने होंगे। अब आप लगाइए हिसाब की लगभग 50 वर्ष पूर्व तो कोई ढारे थे ही नहीं शिमला शहर में। ये तो जब शिमला शहर में बाहर से लोग आए, चाहे वो शिमला के हिमाचल के अलग हिस्सों से या हिमाचल के बाहर से, और जहां उनको स्थान नहीं था कंस्ट्रक्शन में और सब जगह वो लगे, तो तब उन्होंने अपने रहने के लिए ढारे बनाए। तो वो काम तो जो है 50 वर्ष पूर्व तो कोई था ही नहीं, तो सिर्फ ये भी एक चुनावी जुमला ही था उनका और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी